सतेन, अगर इस पूरी खबर को देखें, 36 दिन तक ये पुलिस को चकमा देता रहा। इसके कई साथी लेकिन गिरफ्तार हुए, डिब्रूगढ़ जेल में है और अब क्या इसे असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जा रहा है। देखिए अंजना, सबसे पहले आपको बड़ी खबर दे दूं, पंजाब के कई जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट पर भी पंजाब पुलिस की टीमों को तैनात किया गया था और अब अमृतपाल को बाकायदा स्पेशल प्लेन में बैठा लिया गया है। बठिंडा एयरपोर्ट पर डॉक्टर बुलाकर उसका मेडिकल चेकअप कराया गया है और प्लेन में भी डॉक्टर अमृतपाल के साथ डिब्रूगढ़ तक जाएगा। प्लेन रनवे पर पहुंच चुका है, प्लेन के गेट बंद हो चुके हैं और किसी भी सेकंड में ये प्लेन अब आसमान में उड़ जाएगा। लेकिन सबसे अहम, सबसे बड़ी बात यह है कि अमृतपाल पिछले 36 दिनों से पंजाब पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की कई एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। पंजाब पुलिस तो इसकी तफ्तीश में जुटी हुई थी, धरपकड़ में जुटी हुई थी, लेकिन अंजना यहाँ पर यह भी समझना होगा कि अमृतपाल के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा हुआ है, यानी कि देश की कई खुफिया एजेंसियां भी अमृतपाल की तलाश में जुटी हुई थी। लेकिन अमृतपाल इतना शातिर था कि तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि पुलिस पीछे होती थी तो अमृतपाल 2 कदम आगे निकलता था। लेकिन 36 दिन बाद अमृतपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी अहम बात अंजना, हम बार बार कह रहे हैं कि अमृतपाल ने सरेंडर किया। अगर अमृतपाल ने सरेंडर करना होता तो अमृतपाल किसी कोर्ट में जाता, किसी पुलिस थाने में जाता, लेकिन वो कहां पर गया? एक गुरुद्वारे में गया। गुरुद्वारे में जाकर उसने बाकायदा अपनी ड्रेस चेंज की है, खाना पीना खाया है और ये ड्रेस एक संदेश है कि जो अमृतपाल कल तक कोट पैंट में घूम रहा था, जो अमृतपाल कल तक अपनी दाढ़ी को चिपका कर घूम रहा था, जो अमृतपाल कल तक जैकेट में काला चश्मा लगाकर घूम रहा था, आज पुलिस की गिरफ्तारी से पहले एकाएक अपने बाने को क्यों चेंज करके आया? जो अमृतपाल शाहकोट से अपनी सीरी साहिब, जो कि तलवार होती है, सिख धर्म में एक बहुत बड़ा सम्मान जिसका होता है, उसको छोड़कर भागा था, आज वही अमृतपाल एकाएक उसी वेशभूषा में क्यों आया? दरअसल अमृतपाल एक सोची समझी साजिश के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत सामने आया है। और रणनीति क्या है कि लोगों को एक बार फिर से हुलिया बदल बदल के घूम रहा था ना सतेंद्र, अभी तक तो यही जानकारी थी कि हुलिया बदल बदल कर 36 दिन तक ये अलग अलग जगहों पर घूम रहा था, लेकिन एक संदेश देने के लिए ही गुरुद्वारे में और इस तरह के लिबास में, ये साफ है। हमारे साथ रणबीर साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस। सर, आपका पहला कमेंट ये देखिए, हम उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी में भी जब ये सरेंडर करता है, इससे पहले के जितने वीडियोस थे उसमें ये दिख रहा है कहीं पर सारे वेस्टर्न क्लोथ्स, पश्चिमी कपड़े पहने हुए, पैंट, जैकेट, क्योंकि उसको छिपना था। लेकिन अब जब वो सामने आया है, उसको पता था, तब उसने खास लिबास पहन के ये दिखाने की कोशिश की है कि शायद कुछ लोग उसका समर्थन करें ऐसे वक्त पर। जना मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। पहली बात तो यह है कि भी चोर, डाकू, लुटेरा कितना ही शातिर हो, एक दिन वो पुलिस की गिरफ्त में जरूर आएगा। और इस पर तो देशद्रोह का आरोप है। हेलो जी, कोई कितना ही शातिर अपराधी हो, वो भागते भागते अपने आप थक जाता है और हर हालत में पुलिस की गिरफ्त में आता है। चाहे अब इसने सरेंडर किया हो, चाहे पुलिस ने दबिश देके इसको गिरफ्तार किया हो, तो ये पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि भी पुलिस ने बहुत ज्यादा समय ले लिया। उसी दिन जिस दिन ये अंजनाला पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर रहा था, उसी दिन इसे गिरफ्तार करना चाहिए था। जिस कमी को इन्होंने 36 दिन बाद पूरा किया है। आफ्टर ऑल पुलिस कामयाब हो गई है और हर हालत से पुलिस को भी रिलीफ मिला है, समाज को भी रिलीफ मिला और कोई लोग इसके साथ नहीं है। अगर पुलिस को ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा शातिर बदमाश, इंटरनेशनल बदमाश है और एक खालिस्तान की जो हमारे देश के अंदर ये डाल रहा है पता, उसको खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका आज पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके मोगा से और एक अच्छा रिलीफ सारे महकमे को मिला है और पुलिस देश को मिला है और उन खालिस्तान समर्थक लोगों को मिला है कि किसी भी कीमत में हमारा देश का बंटवारा नहीं होगा और समाज और देश की रक्षा के लिए पुलिस और कानून सर्वोच्च रहेगा।